शेयर बाजार, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में क्या आता है? अजीब से ग्राफ्स, टीवी पर चिल्लाते एक्सपर्ट्स, है ना? पर सच कहूं तो ये सब तो बस ऊपर ऊपर का शोर है। इसके पीछे की जो कहानी है, जो आइडिया है, वो बहुत सिंपल और पावरफुल है। ये एक ऐसा इंजन है जो हमारी आज की दुनिया को चला रहा है। तो आज हम इसी इंजन को खोल कर देखने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, एक एक पुर्जा समझेंगे। तो देखिए, हमारा ये पूरा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर देखेंगे कि भाई ये काम कैसे करता है। इसके बाद इस पर बात करेंगे कि इसे पूंजीवाद का दिल क्यों कहा जाता है। और आखिर में सबसे मजेदार सवाल, इस खेल से असल में पैसा बनाता कौन है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। जरा सोचिए, मान लीजिए हम 400 साल पहले के समय में हैं। हमारे पास एक जबरदस्त आइडिया है, समंदर के पार जाकर मसालों का व्यापार करना। आइडिया तो कमाल का है, लेकिन इसमें पैसा लगेगा बहुत, बहुत ज्यादा। और रिस्क, अगर जहाज डूब गया तो सब कुछ खत्म। तो अब सवाल ये है कि कोई एक अकेला इंसान इतना बड़ा जोखिम कैसे उठाए। बस इसी एक सवाल से शेयर बाजार का जन्म हुआ। ये उन बड़े, महंगे और बहुत ज्यादा जोखिम वाले सपनों को पूरा करने का एक रास्ता था जिन्हें अकेले दम पर पूरा करना नामुमकिन सा था। और इसका एक शानदार हल निकाला 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उनका आइडिया सच में क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, देखो, हम अपनी इस लंबी समुद्री यात्रा का सारा खर्चा अकेले नहीं उठाएंगे। हम इस यात्रा के छोटे छोटे हिस्से आम लोगों को बेचेंगे। और बस यही थे दुनिया के पहले शेयर। और जानते हैं, इस एक आइडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसे कहते हैं रिस्क को बांटना। मतलब अगर जहाज डूब भी गया तो नुकसान सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, और अगर यात्रा सफल रही तो भाई मुनाफा भी सब में बटेगा। क्या शानदार तरीका था ना, बड़े बड़े कामों के लिए मिलकर पैसा जुटाने का। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज के समय में ये सब काम कैसे करता है। चलिए इसकी मशीनरी को समझते हैं। तो ये स्टॉक या शेयर आखिर है क्या भला? लोग कहते हैं कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा, पर इसका मतलब क्या है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा पिज़्ज़ा है जिसके 8 टुकड़े हैं। अब अगर आपके पास उसका एक टुकड़ा है तो आप उस पिज़्ज़ा के मालिक हुए, भले ही एक छोटे से हिस्से के। बस शेयर भी ठीक यही चीज है, कंपनी में आपकी छोटी सी हिस्सेदारी। लेकिन सवाल यह है कि कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी ही क्यों? मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है जिसे आप बड़ा बनना है, नई फैक्ट्री लगानी है और लोगों को काम पर रखना है। इन सब के लिए चाहिए ढेर सारा पैसा। तो वो कंपनी क्या करती है? अपने मालिकाना हक के कुछ हिस्से आम जनता को बेच देती है। इसी को कहते हैं पब्लिक होना। और इससे कंपनी को अपने सपने पूरे करने के लिए जरूरी पैसा मिल जाता है। अच्छा, पर एक शेयर की कीमत कौन तय करता है? क्या वो कंपनी खुद तय करती है? जी नहीं, कीमत तय करता है बाजार, यानी खरीदने और बेचने वाले लोग। और ये एक बहुत ही सीधे साधे नियम पर काम करता है, सप्लाई और डिमांड। अगर किसी शेयर को खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले कम, तो जाहिर है उसकी कीमत बढ़ेगी। और वहीं अगर बेचने वाले ज्यादा हो गए और खरीदने वाले कम, तो कीमत नीचे आ जाएगी। बिल्कुल किसी सब्जी मंडी जैसा हिसाब किताब है। तो ये जो कीमत हर पल ऊपर नीचे होती रहती है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दरअसल 2 चीजों की कहानी बताती है। पहली, कि कंपनी आज के दिन कितना अच्छा काम कर रही है, और दूसरी कि लोगों को उसके भविष्य से कितनी उम्मीदें हैं। मतलब ये हकीकत और उम्मीदों का एक मजेदार कॉकटेल है। ठीक है, तो ये तो हुई एक शेयर की कहानी। लेकिन जब हजारों कंपनियां और लाखों शेयर एक साथ आ जाते हैं, तो इसका असर कितना बड़ा होता होगा। इसे पूंजीवाद का धड़कता दिल कहते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। सोचिए, जैसे हमारा दिल पूरे शरीर में खून पहुंचाता है, ठीक वैसे ही शेयर बाजार पूरी अर्थव्यवस्था में पैसा पहुंचाता है। और इसका असर हम सब पर पड़ता है, भले ही हम बाजार में पैसा लगाएं या ना लगाएं। जब बाजार अच्छा कर रहा होता है तो कंपनियां नए लोगों को नौकरी देती है, नई नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाती हैं। और जब बाजार गिरता है तो इसका असर नौकरियों पर और देश की तरक्की पर भी साफ साफ दिखता है। मतलब ये हम सबकी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है। तो ये तो साफ है कि ये एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, पर असली सवाल तो ये है कि इस सिस्टम से दौलत कौन और कैसे बनाता है। देखिए, मोटे तौर पर ना 3 तरह के खिलाड़ी होते हैं। पहले हैं शेयर होल्डर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इनका फंडा सिंपल है, एक अच्छी कंपनी चुनो, उसका हिस्सा खरीदो और फिर उसे लंबे समय तक रखो। जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी, इनकी दौलत भी बढ़ेगी।
फिर आते हैं ट्रेडर्स। इनका फोकस कीमत के उतार चढ़ाव पर होता है। इनका मंत्र है सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। और फिर तीसरे खिलाड़ी हैं सबसे पावरफुल, फाउंडर्स, यानी वो लोग जिन्होंने कंपनी को शुरू किया था। लॉन्ग टर्म निवेशक का सबसे क्लासिक उदाहरण है वॉरेन बफे। जरा सोचिए, उन्होंने 1988 से कोका कोला के शेयर्स संभाल कर रखे हैं। उनका भरोसा कंपनी की ताकत पर था, न कि रोज की खबरों पर। ये सब सब्र का खेल है। लेकिन फाउंडर्स की कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। उनके पास कंपनी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा होता है। उनके एक सही फैसले से कंपनी की कीमत अरबों डॉलर बढ़ सकती है, और यही वो ताकत है जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहुंचा देती है। तो आखिर में शेयर बाजार असल में है क्या? ये सिर्फ अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम है जो हम सबको मिलकर बड़े बड़े काम करने की ताकत देता है, वो काम जो शायद कोई अकेला इंसान कभी नहीं कर सकता। ये इंजन लगातार चल रहा है। ये हर रोज नए नए आइडियाज को हकीकत में बदल रहा है, हमारे भविष्य को एक आकार दे रहा है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम इसे बस दूर से देखते रहेंगे या इसका हिस्सा बनेंगे?